जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। ये मेरा पेरेंटिंग के ऊपर चौथा वीडियो है। मैं बच्चों के ऊपर जो वीडियो बनाया हूं उसमें चौथा वीडियो टीनेज के ऊपर है। बहुत सारे पेरेंट्स का मुझसे सवाल रहता है कि सर हमारे बच्चे किशोर अवस्था में हो गए हैं, टीनेजर्स है, वो हमारी बातें नहीं सुनते हैं, उनके लिए क्या करें। तो मैं वही वीडियो लेके आया हूँ। टीनेजर्स 12 से 19 साल के एज वाले लोगों की फीलिंग्स और थिंकिंग को उनके पेरेंट्स, फैमिली, उनके दोस्तों के द्वारा आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। टीनेज एक ऐसी एज है जहां पर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल पे ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा होता है। इस ग्रुप के लोगों को बहुत जल्दी कोई नहीं समझ पाता, जबकि इनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वैसे भी इस एज में इनका ब्रेन काफी डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता है। अगर आप टीनेज में हैं, जवान है, किशोर है, या फिर आपके बेटा बेटी किशोर अवस्था में है, तो आप सभी को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। नंबर 1, क्या आपको पता है कि कॉलेज, मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और फिर उनका पहले प्रॉब्लम बताऊंगा, पहले फिर उनका सोल्यूशन भी बताऊंगा। नंबर 1, क्या आपको पता है कि कॉलेज जाने से पहले लगभग 20% टीनेजर डिप्रेशन के शिकार हुए होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक अभी अमेरिका में तकरीबन 13% टीनेजर डिप्रेशन के शिकार हैं। कुछ हाल ऐसा ही इंडिया में है, जिसमें कई बच्चे डिप्रेशन के शिकार होते हैं कॉलेज जाने से पहले। बाकी दोस्तों ये फैक्ट जो है काफी डिप्रेस करने देने वाला है। दूसरा समझिए, फिर इनका मैं सोल्यूशन बताता हूं। एक स्टडी के माने तो हर 4 में से 3 टीनेज गर्ल्स हैं किसी मॉडल हीरोइन को फेसबुक, इंस्टा, किसी भी चीज में, मैगजीन में, टीवी में देखती हैं, 3 से 4 मिनट तक अगर देख लेती हैं तो डिप्रेस फील करने लगती हैं, क्योंकि उसमें दी गई मॉडलों को खुद से कंपेयर करने लगती हैं। वो अपनी हेल्थ और स्किन कलर को लेकर टेंशन में आ जाती हैं। नंबर 3 दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो ज्यादा टीनेजर्स होते हैं उनकी सबसे ज्यादा इच्छा क्या होती है? टीनेजर्स की सबसे ज्यादा इच्छा होती है कि उनके पेरेंट्स एक दिन उनसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, मतलब दिल से बात करेंगे। वाकई में काफी इमोशनल फैक्ट है। वैसे नंबर आपको बता दूं कि कई पेरेंट्स, मतलब 90 से 95 पेरेंट्स का यही एटीट्यूड रहता है कि अपने बच्चों, जो बढ़ते बच्चों के साथ फ्रेंड सर्कल नहीं बना पाते। आगे चलिए फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। नंबर 4, आपको शायद ये ना जानते हो कि टीनेजर्स बाकी एज वाले ग्रुप से ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं। उनके साथ ये कमजोरी हो जाती है कि ये हार्ड वर्क पे भरोसा नहीं करते। वो एक बार में अपना पूरा एफर्ट डालना चाहते हैं और एक बढ़िया रिजल्ट मिल जाए उसकी उम्मीद करते हैं। कई बार रिस्क लेना अच्छा होता है। आपने कई बच्चों को देखा होगा जो साइकिल, 4 व्हीलर बाइक आसानी से चलाना सीख जाते हैं। अपेक्षा करते हैं कोई अगर किसी बड़े उम्र के व्यक्ति को अगर सब चीज करने के लिए दिया जाए तो नहीं सीख पाते। चाहे मोबाइल की बात ले ले, आपने कई बार घर में देखा होगा कि छोटे बच्चे मोबाइल चला लेते हैं। 50 से 55, 60 साल के बच्चे जो बड़े आदमी होते हैं उनको मोबाइल चलाने में दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे रिस्क टेकर होते हैं। उन्हें बात ज्यादा चीज समझ में नहीं आती, बस वो अपना काम करना जानते हैं। तो इसी चीजों को ध्यान रखना है कि आपका बच्चा किस तरह की एक्टिविटी करता है, किस चीज में है, तो उसका डेवलपमेंट बड़ी आसानी से हो सकता है। नंबर 5, टीनेज में जो उनका ब्रेन होता है इस हिसाब से डेवलप होता है कि वो अपने पेरेंट्स के लेक्चर को ज्यादा देर तक सुन नहीं पाते। जो अगर आप टीनेज है तो इस बात को याद सोच समझिए कि क्या आप अपने माता पिता की बातों को सुनते हैं कि नहीं सुनते, या फिर जो आप अगर माता पिता है तो इस बात को समझिए कि क्या बच्चे आपकी बातों को सुनते हैं कि बस एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। आप दोनों को इस बात को समझना होगा कि गलती इसमें कर कौन रहा है। अगर आप टीनेज उम्र के बच्चे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो हमारे बड़े बताते हैं वो सही बात कहते हैं। उसी तरीके से अगर जो आप पेरेंट्स हैं तो इस बात को समझिए कि बच्चे अगर आपकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो आपकी बातों को नहीं सुनते, क्योंकि बचपन में आपने उनकी बातों को नहीं सुना था। मैं आगे पॉइंट बताऊंगा जिसमें बात को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। क्या होता है कि पेरेंटिंग में टीनेज का ब्रेन इस तरह से डेवलप होता है कि उन्हें कई चीजों की लत लग जाती है। आपसे मतलब की चीजों की लत लग गई, तो चाहे वो मोबाइल टीवी देखना हो, या सोशल मीडिया चलाना हो, या किसी के साथ घूमना हो, वहां पे पेरेंट्स क्या करते हैं, इन चीजों से मना करते हैं कि आप टेलीविजन मत देखो, ज्यादा मोबाइल मत करो। इनफैक्ट वो खुद उस चीज को करते हैं, ज्यादा तो टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, लेकिन वो काम उनके लिए क्या होता है, इजी, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा करता है तो माता पिता जब उन्हें टोकते हैं तो उन्हें ये लगता है कि आप कर रहे, हमें नहीं कर रहे, मतलब हमारी आजादी
छीनी जाती है, हमारी आजादी छीनी जा रही है, हमारी कोई वैल्यू नहीं। आपको मैं बता दूं, ये 12 से लेकर 19 साल की टीनेज एक विद्रोही एज होती है, जिसमें बच्चा में हर प्रकार का मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट होता रहता है। गर्ल्स कई बार उनके लुक को लेकर अपने लुक्स को, जैसे दूसरे जो गर्ल्स होती हैं और दूसरे गर्ल्स में कोई लुक वाइज अच्छी दिखने लगती है, कोई फिजिकल तौर पे अच्छी दिखने लगते हैं। गर्ल्स बॉयज भी जिनकी लेंथ अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है, कलर अच्छा होता है, जिससे वो अपने आप को कंपेयर करते हैं और यहाँ पे डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसको फिर अपने घर पे जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती है, जैसे कि अच्छे से नहाना, हेयर कट कराना, दूसरों से बात करना, उसके पीछे का रीजन आपको समझना होगा। बच्चे क्या करते हैं, इम्पैक्ट कहाँ पे है कि बच्चों दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, और घर पे जब वो इस काम को नहीं कर रहे तो आप उनको चिल्लाते हैं कि वो आप नहा नहीं रहे हो, आप कहीं शादी पार्टी में नहीं जाते हो। बच्चा इनसिक्योर फील करता है, लोगों से बात करना इनसिक्योर फील करता है। वो चीजें कहाँ से आती है, जब वो अपने आप को कहीं से कंपेयर करता है। इन सब का एक रीजन है बच्चों को समझने का। सबसे पहला नंबर है, उनसे आप फ्रेंडशिप करें, उनके एज के हिसाब से बात करें। आज की दिनचर्या क्या थी, स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, आज पड़ोस में क्या हुआ, आज जहां तुम क्रिकेट खेलने जाते हो वो क्या हुआ, तुम किस दोस्तों के साथ। अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको उनके फ्रेंड सर्कल के बारे में पता चलता जाएगा। आप अपनी अथॉरिटी उन पर, दूसरा नंबर पे अथॉरिटी ना थोपे। आप कहीं से भी आए, बच्चा कुछ भी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके आने के 5 मिनट तक बच्चा पढ़ाई कर रहा था, आपके आते ही 5 मिनट बाद बच्चा मोबाइल चलाने लगा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज। आपने देखा ये तो मोबाइल चला रहा, आपने उसको चिल्ला दिया, वो बोला नहीं पापा मैंने अभी पढ़ के रखा है, नहीं तुम कर रहे हो ऐसा, तो आप अथॉरिटी ना बता, उनकी बातों पे विश्वास नहीं करें। वो बच्चा बोलेगा कि मैं करता भी रहता हूं, तब भी मेरे माता पिता मुझे बोलते हैं, चिल्लाते हैं। हर माता पिता को अपने बच्चों के साथ फ्रेंड सर्कल बना के चलना चाहिए। साथ ही जब आप उनसे बात करते चलेंगे तो आपको जो पीछे की कहानी कि आखिर बच्चा कहाँ से डीमोटिवेट हो रहा है, क्या फ्रेंडशिप है, वो चीज समझ में आती जाएगी। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें बच्चों की सोशल एक्टिविटी में, खासकर इस समय की सोशल एक्टिविटी पे ध्यान रखना होगा कि वो किस तरह का कंटेंट यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से कंज्यूम कर रहे हैं। अगर जो माता पिता इस तरह पे उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे, सभी बच्चे नहीं, कुछ बच्चे, 5 में से 10 बच्चों में से आप 2-3 बच्चों को ले सकते हैं, गलत एक्टिविटी में सम्मिलित हो सकते हैं, जो उनको सुधारना फिर माता पिता के लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से आपको मैं बता दूं कि कई घटनाएं होती हैं, आपको बताने में थोड़ा सा है, मतलब न्यूज में आपने बहुत सारी चीजों को देखी होगी कि 16 वर्ष के बच्चे ने अपने माता पिता के साथ ये घटना कर दी, इस बालिका ने इस अपने माता पिता के साथ ये घटना कर दी, परिवार के साथ ये घटना कर दी। बहुत सारे आपने न्यूज में सब चीजें देखी होगी। उन सब चीज को देखते हुए अगर आपको बच्चों की परवरिश करना है, पहले के जमाना और आपके जमाने में काफी कुछ अंतर आ गया है। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ बच्चे अब आप सभी दोस्तों से, और जो अपने नजदीकी खास दोस्त है उनसे उनकी दूरी बहुत दूर हो गई है। अब व्यक्ति किसी दूसरे राज्य, दूसरे देश के बच्चों के साथ बात करते हैं, वो उनके उतने करीबी नहीं होते। जिस तरीके से वो एक दूसरे को मोल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी दूसरी घटनाओं पे, वो दूसरी समस्याओं पे वो पड़ जाते हैं। बच्चे मासूम होते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई होती। वो दुनिया को दूसरों की नजरों से देखते हैं, अपनी नजरों से नहीं देखते हैं। इसीलिए हर माता पिता से गुजारिश है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, और उनकी जब आप उनसे सब बात करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आखिर इनका दोस्त कौन है। दूसरों से कंपेयर कर रहे हो तो उन्हें कंपेयर करना बंद करें। कई मेरे पिछले वीडियोस हैं, उनमें मैं बच्चों को पेरेंटिंग सिखाता हूं। ये बच्चे टीनेजर्स की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो मेरा सिर्फ उद्देश्य है आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना इन शब्दों के द्वारा, क्योंकि हर माता पिता, हर व्यक्ति आजकल पढ़ा लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं सब चीजों को समझता है। बस हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे पायदान पे पहुंचाएं, और मेरा मोटिव है कि मैं आपको हर प्रतिदिन अपने वीडियो के द्वारा जागरूक करता रहूं, और आप अपनी समझ के द्वारा अपने बच्चों को
अच्छी पेरेंटिंग कर सके। तो मेरा यही हर प्रतिदिन इसी तरीके से मेरे वीडियोस बच्चों को काबिल कराने में आपके डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रहते रहेंगे। मैं एक टीचर हूँ, एक लाइफ कोच हूँ, जो बच्चों और पेरेंट्स को उनके बच्चों की लाइफ को और उनकी लाइफ को बेहतर कराने का प्रयास करता रहता हूँ। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यहाँ तक आप सभी ने देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।